नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के ठाटा तरवा गांव से बलिया से बेलथरा गई एक बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारातियों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक ठाटा तरवा गांव निवासी हरेंद्र चौहान पुत्र रामायण चौहान की बारात शुक्रवार को बेलथरा बलिया गई थी। बारात में गांव के लोगों के साथ साथ गाजीपुर जनपद के सादियाबाद से हरेंद्र चौहान के बहनोई और रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। हरेंद्र अपने जीजा के यहाँ बचपन से ही रहता था, इसी वजह से उसने सादियाबाद के लोगों को भी बारात में आमंत्रित किया। वहीं बारात में डीजे को लेकर ठाटा तरवा और सादियाबाद के लोगों के बीच विवाद हो गया और मारपीट तक पहुंच गया। बारात से लौटने के बाद जब सादियाबाद के रिश्तेदार गाँव से वापस लौटने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनकी पिटाई कर डाली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। सादियाबाद से आए लोगों की बाइक और 4 पहिया वाहन भी तोड़ दिए गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 9 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। ठाटा गांव पड़ता है थाना तरवा में। यहाँ से एक बारात बेलथरा बलिया गई थी। इसमें जो दूल्हा है वो अपनी बहन के साथ सादियाबाद गाजीपुर में रह के बड़ा हुआ, तो बहुत सारे मेहमान वहाँ से आए थे। वह इसके पैतृक गांव जो ठाटा है, यहाँ से लोग गए थे बलिया। वहाँ पर डीजे बजाने को लेके जो सादियाबाद से जो लोग आए थे और ठाटा वाले लोग थे, उनके बीच वहाँ मारपीट हो गई। ये सूचना ठाटा गांव को जब पहुंची तो इसकी बहन अपने रिश्तेदारों के साथ जब ठाटा गांव से जाने लगी गाड़ी से, तो इसकी गाड़ी को लोगों ने, गांव वाले जो थे, उसको घेर लिया। पुलिस को जब सूचना लगी तो वहां पर गाड़ी के अंदर 7 महिलाएं व 3 बच्चे मौजूद थे। उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया व जिसमें महिला और बच्चे बैठे थे, इस गाड़ी पे उस गाड़ी पर उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टोटल 12 अभी तक गिरफ्तारी किए गए हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं व 3 महिलाएं हैं। सीसीटीवी के आधार पे और वीडियो हमारे पास जो मौजूद है, उसके आधार पे अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस भी इंजर्ड हुआ है? नहीं, किसी पुलिस वाले को किसी को चोट नहीं आई। जो माइनर इंजरीज जो गाड़ी में बैठे थे उनको आई है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां अवैध प्लॉटिंग कर बुलडोजर चला है और अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं में बुलडोजर का खौफ देखने को मिला। बता दें कि 2 साल पहले अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं को पूर्व नगर मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस जारी होने के बाद भू माफियाओं से धन उगाही कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वहीं सुदर्शन न्यूज अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। सुदर्शन न्यूज की खबर पर जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया और नगर मजिस्ट्रेट को अवैध प्लॉटिंग मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए। लगातार कार्रवाई जारी थी। अभी जो कार्रवाई हुई, कितने नियम और कितने निर्माण दोष किए गए? 5 स्थानों पे करीब 40 से लेकर 50 जो है न्याज जो भरी गई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरह की कॉलोनियाँ, इनके लेआउट पास नहीं है, इसमें प्लॉट ना भेज दें, लेकिन लोगों को भ्रमित करके ये कॉलोनियर्स जो हैं वो प्लॉट भेज देते हैं और आम जनता जो परेशान होती है। जनता से अपील है कि कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले पता कर लें कि कॉलोनी लेआउट पास है या नहीं है। कितनी कॉलोनियाँ चिन्हित की हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी? कॉलोनियाँ 195 चिन्हित हैं और नोटिस हो चुके हैं। इसके अलावा जो कॉलोनियाँ हैं वो सब में कार्रवाई की जा रही है और लगातार चिन्हीकरण काम और ध्वस्त किए गए काम जारी है। जिनके निर्माण पूरे हो गए हैं, उन लोग रहने लगे, इन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? इन पे कार्रवाई तो उसमें थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है, उसमें उन सबको नोटिस होंगे, नक्शे उनके पास हुए या नहीं हुए मकानों के, नक्शे अगर पास हुए हैं, गलत तरीके से पास हुए हैं तो नक्शे रजिस्ट्री की कार्रवाई होगी। तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है, उसमें पूरी प्रक्रिया जो है शासन ने जो प्रकट की है निर्धारित, उसको पालन करने के बाद ही अगली कार्रवाई को की जा सकती है। अब बात करेंगे यूपी के घाटमपुर क्षेत्र की, जहां देवसड़ गांव कुटिया रामपुर में स्थित सत्यसिया इंटर कॉलेज लगभग 12 सालों से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर, जो प्रति वर्ष कुछ हिंदू निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं।
जहां प्रधानाचार्य मनोज वाजपेयी ने बताया कि बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। सुबह हनुमान चालीसा और सरस्वती वंदना से होता है विद्यालय का शुभारंभ और योग्य अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। विद्यालय में बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी है। विद्यालय के द्वारा प्रति वर्ष बच्चों को बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वार्षिक महोत्सव का आयोजन प्रधानाचार्य मनोज वाजपेयी ने बताया कि अध्यापक सुशील सिंह, रोशन मिश्र, अरुण मिश्र, कुलभूषण आदि के द्वारा उच्च शिक्षा और सांसारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा अभियान के तहत मैं ग्रामीण बच्चों को भीतरगांव ब्लॉक में पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज में चला रहा हूं, जो कि ग्रामीण बच्चों को शहर के स्तर की उच्च स्तरीय शिक्षा देने का प्रयास आपके सत्सिया एजुकेशन सेंटर और सत्सिया इंटर कॉलेज में रेगुलर चलाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करके क्षेत्र में किसी भी तरीके से पीछे न रह जाएं और समाज में आगे बढ़ करके अच्छी सर्विसों में अपना भाग ले सके, उसको ज्वाइन कर सके। ये प्रयास हमारे विद्यालय के रहते हैं। कितने बच्चों को पढ़ाया फ्री में? हर वर्ष हमारे विद्यालय में जो भी गरीब बच्चे रहते हैं उसमें से 5 से 8-10 की संख्या ऐसी रहती है कि जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री तरीके से एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली नगर पंचायत अंतर्गत NH-19 हाईवे के किनारे धड़ल्ले से अवैध मीट व मुर्ग की दुकानें चल रही हैं। बता दें कि चंदौली नगर पंचायत में मुस्लिमों ने अवैध मीट मुर्गा काटकर नगर को नर्क पंचायत बना दिया है। चंदौली में मीट मुर्गा काटने वालों ने कुछ दिन पहले लव जिहाद किया। चंदौली SDM ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। किया हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष से मैंने खुद शिकायत किया है। ये बताइए इससे प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? अवैध मुर्गे यहाँ काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहन बेटियाँ आती जाती हैं, जब देखिए तब वहाँ पे मुर्गों का जो है प्रदूषण फैलता रहता है। इससे समाज में बहुत ही नुकसान हो रहा है तथा बहन बेटियाँ जो आती जाती है उस पर टिप्पणी ये सब करते हैं। तो हम नगर पंचायत और यहाँ के शासन तथा DM के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनके माध्यम से ये संदेश आपके माध्यम से DM साहब को देना चाहते हैं, इसको हटवाने का काम करिए। नगर पंचायत अध्यक्ष से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हटाने का काम करिए, क्योंकि इससे लव जिहाद बढ़ रहा है। अगर आप नहीं हटवाएंगे, जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग प्रदर्शन और धरना देने के लिए भी तैयार हैं। पहले भी शिकायत किया गया था, लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अगर ये नहीं हटता है तो आगे क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, हमको बताना नहीं है, आप देख रहे होंगे कि महाराणा सांगा के लेकर क्षत्रिय समाज कितना उग्र है। तो हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हर समाज के लिए। और किसी जात धर्म की बहन बेटी और ऊपर उस पर टिप्पणी हो रही है। तो ये चंदौली में जो मुर्गा कट रहा है, खस्सी कट रहा है अवैध रूप से, तो हम लोग एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इससे प्रदूषण के साथ साथ बहन बेटियों पे अभद्र टिप्पणी भी वहाँ हो रहा है, जिससे लव जिहाद बढ़ रहा है। लव जिहाद का जो मामला आ रहा है, ये सुनने में तो आ रहा है कि कम से कम 4-5 जगह ये लोग ऐसा किया है। मास्टर साहब बहुत शरीफ आदमी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीट मुर्गा बेचने वाले हैं ये समाज सेवी तो है नहीं, ये अपना व्यवसाय करते हैं, कमाते हैं। हम ही लोग घर की लड़कियों के लोग भला फुसला कर ये मुस्लिम धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मीट मुर्गे की दुकान है, अगर रोड से हटा दिया जाएगा तो कम से कम ये लोग रोड पर बैठ के इस ढंग की हरकत नहीं करेगा। पहले भी इसकी शिकायत आई है और शिकायत तो हमेशा आती है, मगर समस्या इस बात की है कि प्रशासन सुनने को तैयार है। प्रशासन क्या शिकायत गई थी इनकी? मीट मुर्गा हटाने की मांग तो आज काफी दिन से चल रही है। आज सब जानता है कि मीट मुर्गा बैठ कर वहाँ लोग क्या कर रहा है। क्या मार्केट में ऐसा हमें लग रहा है कि पहले भी और कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज ये मास्टर साहब ने अपना खोल के विरोध किया है। मास्टर साहब ने तो ये कहा कि भाई हमारी तो जो गई अन्य बाजार के लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ये इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपनी बात को रखा। कम से कम जगह और जगहों के तहत इन्होंने सबको जगाने का काम किया है। पहले हमारे पास न्यूज़ आई थी कि ये जो हमारा हाईवे उतरता है और रेलवे ब्रिज है, वहाँ पे ये दुकानें लगी हुई थी, जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही थी। और हमारी चंदौली जनपद जो है उसके आवागमन में भी एक तरीके से ये अवैध दुकानें दिख रही थी, जिस वजह से ये दुकानों को वहाँ से हटाया गया था। ये अब शिफ्ट करके थोड़ा सा आगे इन्होंने लगाई हैं। और जैसा कि आप अभी हमें बता रहे हैं कि कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल के अगर सामने आ रहा है, तो आज हम इसको दिखवा के इस पर कार्रवाई करेंगे। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां नगर मजिस्ट्रेट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिस वजह से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हड़कंप मच गया।
25 डॉक्टर में 12 डॉक्टर अनुपस्थित मिले और अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार मिला। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार को निरीक्षण में महिला अस्पताल में महिला सीएमएस और सभी महिला डॉक्टर अनुपस्थित मिले। इसी को लेकर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर छापा मारा गया है। जिला अधिकारी को शिकायत मिली थी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में मरीज भेजे जाते हैं। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क जांच के लिए साथ में लाए हैं। वही जांच का रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंप दी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि लगातार शिकायत इस तरह की प्राप्त हो रही है कि लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं समय से नहीं आते हैं और मरीज ओपीडी में इंतजार करते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को इलाज न करके उनको रेफर कर देते हैं अन्य अस्पतालों में। और इस संबंध उनके द्वारा सख्त रूप से जाँच करने के आदेश दी गई। आज मेरे द्वारा सुबह करा 8:15 बजे से और 9:30 बजे तक वहाँ पूरी जाँच की गई। पाया गया कि 25 डॉक्टर्स जो थे वो पंजिका में छड़े हुए थे, किंतु उसमें से 12 जो थे वो एब्सेंट थे। हालांकि मेरे निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर उपस्थित हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी 10 डॉक्टर तो वहाँ 9:30 बजे तक भी नहीं आए थे। और इसके अतिरिक्त इस बात की जांच करने के लिए कि वहाँ से बाहर रेफ़र किया जा रहा है मरीजों को, इस संबंध में वहाँ की हार्ड डिस्क जो है कैंटीन की और इमरजेंसी की हार्ड डिस्क से डाटा ले लिया गया है और सबको जितने दिन का डाटा है वो 10 से लेकर 15 दिन का सबका परीक्षण किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएँ कैसे घट रही हैं, किससे रेफ़र किया जा रहा है, उसमें दोषी पाया जाएगा। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। राजधानी से सटे सीतापुर जिले के नेपालापुर क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां 100 वर्ष पुराने मंदिर के प्रांगण की दीवार बनाने का विरोध मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया। स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि वर्षों पहले कुछ गिने चुने मुस्लिम उस क्षेत्र में बसे थे, लेकिन जिनके द्वारा अपने ताजियों को रखने के लिए थोड़ी जगह हिंदू पक्ष से मांगी जाती रही। हिंदू सदैव से रही अपनी उदारता के कारण उन मुस्लिमों को ताजिया रखने के लिए मार्ग के निकट स्थापित मंदिर के प्रांगण में मुस्लिमों को ताजिया रखने की जगह देते हैं, क्योंकि धन की कमी के कारण उस समय मंदिर के प्रांगण की बाउंड्री नहीं बनी थी। वहीं कुछ समय बीत जाने के बाद जब हिंदुओं ने चंदा लगाकर मंदिर की बाउंड्री को बनाना चाहा तो इसका विरोध मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया गया। मंदिर का दादा यह है कि काफ़ी पुराना वो जगह है और शंकर भगवान का स्थान है और एक उसमें कुआं है जो शादी ब्याह में और देवाई वगैरह में वो पूजा जाता है और बहुत पुराना वो कुआं है वो। और वहाँ पे जो नज़दीक उसके स्थान के नज़दीक मुहंडन लोगों के मकान हैं, वो वहाँ पे उस जगह पे शादी ब्याह में पंडाल लगाते हैं, उसी में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और बकरा और मुर्गा सब काट करके उसी में बड़ी गंदगी करते हैं। और इसको बनवाने के वास्ते इसको जीव उद्धार के लिए भी उठाया गया कदम, उसमें बनाया जा रहा था, तो उस लोगों ने थोड़ा विपक्ष किया। मंदिर ये कम से कम 100 साल पुराना है। तो मंदिर ऐसे पड़ा था खाली, मतलब खाली मंदिर पड़ा था और जगह पड़ी थी मंदिर की। तो गांव वालों ने चंदा लगा के पैसा इकट्ठा किया, तो उसकी बाउंड्री कराई गई चारों तरफ मंदिर की। उसी में कुआं भी है, कुआं पूजा जाता है। शादी ब्याह में 5 गाँव के कुआं पूजते हैं कुएँ पर। उसके बाद जब मंदिर की बाउंड्री हो गई तो साइड में तब जगह खाली पड़ी थी तब ताजिया रख लेते थे। जब बाउंड्री कर ली गई थी तो उसके बाद इनको इतराज़ हो गया कि भाई हमारी ताजिया कहाँ रखी जाएंगी। तो भाई ताजिया का जब मंदिर की जगह पड़ी थी उसकी बाउंड्री हो गई। अब इतराज़ होने की क्या बात है भाई, तो उसको तो अब ग्राउंड बाउंड्री कर लिया गया है। तो यही है कि वो लोग कहते थे कि थोड़ी जगह दे दीजिए मस्जिद ताजिया रखने के लिए। तो मंदिर की जगह में सारी बाउंड्री कर दी गई है, बस और कुछ नहीं। अब इनको इतराज़ है कि यही कि अब हमको ताजिया कहाँ रखेंगे भाई, तो ताजिया आप कहीं भी रखो है। मंदिर की जगह थी उसकी बाउंड्री हो गई। गांव वालों ने चंदा लगा के, हिंदू पैसा लगा के थोड़ा चंदा लगा के तो बाउंड्री करवा दी। देखा काम रुका पड़ा, इसका क्या कारण? काम रुकवाया गया है। किसके द्वारा? अब काम रुकवाया गया है, वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीन निकल रही है। कोई आए थे, हमको तो उसके बारे में पता नहीं है। तो उतने दिन से तुम्हारी ज़मीन नहीं निकल रही थी, जब मंदिर की बाउंड्री हो गई तो तुम्हारी ज़मीन निकल रही है। 100 सालों से मंदिर बना है तो तुम्हारी ज़मीन नहीं थी वहाँ पर। जब हम बनवाने को कह रहे थे तब मुस्लिम पक्ष ने उनको रोका। हमारे फौजी भाई हैं वो बनवा रहे थे उसको, उन्होंने रोका। तो रोकने का कारण क्या रहा? वो कह रहे थे कि यहाँ बनेगा कुछ नहीं, जितना बना उतने बना रहने तो, बाकी कुछ नहीं यहाँ करना है। तो उन लोगों फौजी ने हम लोगों से कहा, हमने गांव को इकट्ठा किया,
गांव के द्वारा उसके बाउंड्री होने लगी। फिर दूसरे पक्ष सीतापुर के आए, उन्होंने रोक दिया, हमने रुकवा दिया काम। उनके पास लिखा पढ़ी में कोई तत्व नहीं निकल रहा है। जो पंचमपुर वाली हमारी रोड है पुश्तैनी है, कोई आज की नहीं है, वो उस पर दर्ज नहीं है। रोड दर्ज नहीं है, रोड में मकान दर्ज है, रोड नहीं दर्ज है। उसके दक्षिण लालता प्रसाद और उसके उत्तर पूर्व पश्चिम साइड में सुंदरलाल का खंडहर बताया जा रहा है, वहाँ मकान बना हुआ है। शिवलिंग के बगल में जो कमरा बना हुआ उस कमरे का क्या महत्व? वो कमरा जो पहले था हिंदुओं ने खरीदा था। हाँ। किससे खरीदा था ये तो हम नहीं बता सकते हैं। उनको रहने नहीं दिया गया तो वो ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। अब ब्राह्मण का नाम हमको पता नहीं किसके हाथ बेचा गया। अब ब्राह्मण ने किसके हाथ बेचा वो वही बता सकते हैं। अब उस पर कब्जा जो है मोहम्मदों का है, वो अपनी लिखा पढ़ी दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। एक बार फिर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम 3 बच्चों का बाप बहला फुसला कर ले गया। आरोप यह है कि जब इसका विरोध उसकी पत्नी ने किया तो दबंग मुस्लिम ने उसको भी बंधक बना लिया। उधर नारी रक्षा सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। असल में एक यहाँ के जो बनौटी गांव है, वहाँ का एक मोमडन है, वो हिंदू लड़की को अपने घर में बिना शादी के लिए रखने के लिए ले आया रात को। अब उसकी महिला जो है उसका फ़ोन हम लोगों के पास आया कि भैया जी मेरे 4 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्हीं के चक्कर में हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन उसने क्या करा, अपनी महिला को मार पीट के कमरे में कैद कर रखा है। ना तो वो अपनी महिला को आने दे रहा है और अपनी ही माँ से यहाँ पर दबाव डलवा रहा है कि हम घर में निपटा लेंगे। और जब हम थाने पहुँचे हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए पहली बार में तो मना कर दिया था। और उसके बाद एक विजेंद्र राठी हैं, वो यूँ कह रहे हैं ये हिंदू और मुसलमान क्या होता है। वो उसके घर में रहने आई होगी, मेहमानदारी करने आई होगी। अगर वो अपनी मर्जी से रहेगी तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये विजेंद्र राठी कह रहे हैं ऐसा ही। तो बताइए अब ऐसा तरीका थोड़ी ना होगा कि हिंदू और मोमडन एक साथ रह रही हैं और ये हमारे ही समाज के लोग कह रहे हैं कि एक साथ रह सकते हैं, एक साथ 2 शादी कर सकते हैं। बताओ ये क्या तरीका है? हिंदू और मुस्लिम करना ही है तो ये तरीका नहीं चलेगा। और हमने FIR करने के लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखी है। और अगर सर लेते हैं हमारी FIR, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ भारी संख्या में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त आकाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं 1 खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया। और इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और देखिए, थाना शिकोहाबाद में 23 अक्टूबर पिछले वर्ष 2024 में एक मोबाइल चोरी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने सक्रियता से कार्रवाई की थी। और उसमें उस समय इस घटना का अनावरण किया गया था। और इसमें 3 अभियुक्त सीपू, विष्णु और मोनू, ये उस समय जेल गए थे। और उनके कब्जे से उस समय लगभग 7 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसमें एक अभियुक्त शेष था जिसका नाम आकाश है। इस पर पुलिस के द्वारा 15,000 रुपये का उनसे इनाम घोषित था। पुलिस के द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये नौसेरा पुल के पास ये व्यक्ति मौजूद है। पुलिस तत्काल यहाँ जब मौके पर पहुँची तो पुलिस के देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें ये आकाश इंजर्ड हुआ है। मौके से इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इसके ऊपर पूर्व के मोबाइल स्नैचिंग से लेके और आर्म्स एक्ट और चोरी इत्यादि के तमाम आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं इसके ऊपर। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है। प्रयागराज में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। यह जुलूस सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर सुभाष चौराहा तक गया। विश्व हिंदू संगठन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से हिंदुओं के कत्लेआम कर रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है और अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है, आज उसी क्रम में ममता बनर्जी का पुतला दहन करके यह देश का हिंदू चेतावनी देने का कार्य किया है कि अगर
हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं होता है तो हम मुसलमानों को भी यहाँ से खदेड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि अगर हिंदुओं के देश से भगाया जा रहा है तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। देश का हिंदू मुसलमानों को खदेड़ेगा इस देश बंगाल में हिंदुओं को लक्षित करके जो हिंसा की जा रही है वक्फ बिल के आड़ में, उसके विरोध में और इस हिंसा में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार मिली हुई है, क्योंकि वो इस तरह की हिंसा को रोकने में अक्षम है। वहाँ पर केंद्रीय बल मौजूद है लेकिन उनका सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। जानबूझ करके वक्फ के विरोध में वो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ ममता सरकार ये कह रही है कि हम वक्फ कानून नहीं लागू करेंगे, जबकि ये कानून संसद से पास है। जब पश्चिम बंगाल देश का राज्य नहीं है, अगर वो देश का राज्य नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। केंद्र का कानून पूरे देश के लिए एक है और हम मांग करते हैं कि इस तरह के अत्याचार को, हिंदुओं पे होने वाले इस तरह के कुकृत्य को, इस तरह की हिंसा को अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर सख्ती से लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए और देश में अमन चैन का माहौल बनाया जाए। हम अब यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि इस देश में हिंदू शरणार्थी हो और जो सरकार इसमें मिली उसको बर्खास्त किया जाए। सरकार का काम है कि उसको रोके, नहीं है तो उसको बर्खास्त किया जाए। अब बात करते हैं यूपी के शामली की, जहां जिला अस्पताल शामली में एक वार्ड बॉय की शर्मनाक करतूत सामने आई, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। जिला अस्पताल के शवगृह में भर्ती एक मृतका के कानों से वार्ड बॉय ने चुपचाप कुंडल निकाल लिए। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मृतका की पहचान बाबरी थाना क्षेत्र के गांव हिरणवाड़ा निवासी श्वेता के रूप में हुई। श्वेता की उस समय मौत हो गई थी जब वह अपने भाई सौरभ के साथ बाइक पर मेरठ जा रही थी और रास्ते में एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। अब बात करते हैं यूपी के हरदोई शहर की। कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले और लाठी डंडा चलने से लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है और पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत भी की है। मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के कटिहार से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हुए हिंसक घटनाक्रम और हिंदू समुदाय पर हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कटिहार के शहीद चौक पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए राजेंद्र स्टेडियम से दोनों संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां पिछले एक सप्ताह से वक्फ अधिनियम के बहाने से पश्चिम बंगाल में हिंसा और दंगों द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न बड़े स्तर पर चल रहा है। हजारों की संख्या में पीड़ित हिंदू परिवार अपने ही राज्य में निर्वासित होने पर विवश हुए हैं। राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की कार्रवाई हिंदू परिवारों की सुरक्षा निमित्त दृष्टिगत नहीं हुई है। ऐसे हिंदू विरोधी सरकार को निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए हिंदू समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा संभव है। यही सुविचारित राय एवं मांग कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अगली खबर कर्नाटक के बेलगावी से है। बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेलगावी शहर के तिलकवाड़ी में बेलगावी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला परिसर भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि यह कार्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस भव्य भवन का निर्माण लगभग 1000 करोड़ रुपए की धनराशि से किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इसमें से 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगली खबर असम से है। असम के डिब्रूगढ़ शाखा मारवाड़ी युवा मंच की वार्षिक साधारण सभा व 45वां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा की वार्षिक साधारण सभा तथा 45वां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शहर के महालिया रोड स्थित विवेकानंद केंद्र आनंदालय भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डिब्रूगढ़ शाखा के सत्र 2024-25 के शाखा अध्यक्ष ने की। मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन किया गया। असम की जातीय गीत ओ मुर आपुनार देश की सामूहिक प्रस्तुति से कार्यक्रम आगे बढ़ा।
आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित कार्यक्रम में आमंत्रित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों, गणमान्य लोगों, पत्रकारों का दुपट्टे से अभिनंदन किया गया। वहीं युवा मनीष देवड़ा ने स्वागत संबोधन रखा। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि ने मंच द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की सराहना की तथा नई टीम की सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त सचिव अंकुश केडिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। अगली खबर असम के कछार जिले से है। जिले में शुक्रवार को बीजेपी ने शहरताली के शिलपुरी चटला इलाके में विजय संकल्प रैली निकाली। रैली शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने बरम बाबा मंदिर में पूजा की और पंचायत चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत की। रैली में पार्टी ने उन उम्मीदवारों का सम्मान किया जो जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत की सीटों पर बिना विरोध के जीत चुके हैं। इस मौके पर मंत्री कौशिक राय, सांसदों और विधायकों ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में भी बताया। कौशिक राय ने यह भी कहा कि बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर चल रही है और इस बार पंचायत चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 14 घंटे में लूट का खुलासा किया गया और आरोपियों को लूट के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शादी में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कल अनुपम यादव अपने भतीजे के साथ बाइक से दवा लेने जा रही थी। मऊ दरवाजा के रस्तोगी पेट्रोल पंप के निकट अपाचे बाइक सवार लुटेरों ने अनुपम की चेन तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने उमनवीर निवासी मऊदरबाज यश निवासी एटा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, दिनांक 20 तारीख को थाना मऊ दरवाजा में एक महिला के साथ सुबह एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके अपनी जांच पड़ताल शुरू की और मुकदमा लिख करके टीम को अग्रिम इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने अथक प्रयास करके 10 घंटे के अंदर जो चेन स्नैचर्स थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके नाम अमनवीर और यश है। अमनवीर मऊ दरवाजा का रहने वाला है और उसने पूछताछ में बताया है कि कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के टाइम पे उसके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था। उस कर्जे को चुकाने के लिए उसके द्वारा अपने भतीजे के साथ मिलकर के कृत्य किया गया है। उसके भतीजे का नाम है यश, जो इस घटना में शामिल था। घटना में जो शामिल सफ़ेद रंग के अपाचे मोटरसाइकिल आइडेंटिफाई हुई थी, पुलिस ने उसको भी रिकवर कर लिया है और अभियुक्त गणों के कब्जे से वो जो छीनी गई चेन थी वो बरामद कर ली गई है, जिसको वो अभी तक बेच नहीं पाया। पकड़े गए अभियुक्त गणों से पूछताछ की जा रही है, उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है और इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए अग्रिम जो भी यदि कार्रवाई हो सकती है अच्छा गुडवर्क किया है। तो पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना के इस घटना का अनावरण किया है, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और छीनी की वस्तु भी बरामद कर ली है। ये कमेंडेबल जॉब है और इसके लिए मेरे द्वारा इस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा यहां निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद महासंघ के नेताओं ने शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। शव पर चप्पलों की बरसात करके फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं। ममता का नाम लेते ही 100 करोड़ हिंदुओं का शरीर जल के राख हो जाता है, खून गर्म हो जाती है और ममता कहीं गलती से अगर उत्तर प्रदेश में दिख गई तो ममता को मारने का मतलब सुर्पणखा और जितनी राक्षसनियां थी पूतना, उनका वध करने का बराबर है। जो ममता को मारेगा वो पूतना और सुर्पणखा का वध करेगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए, पूर्व से ही सतयुग द्वापर युग से ही तमाम राक्षसनियां पैदा होती थी और उस सनातन को मिटाने का कार्य करती थी। उसी प्रकार से कलयुग की राक्षसी है ये ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री नहीं है। ये डायन नरभक्षी ममता है। ये वहाँ के सनातनी हिंदुओं का संहार करने का कार्य कर रही है। वहाँ के हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ रेप करवा रही है। वहाँ के हिंदुओं को का घर लुटवा रही है। वहाँ के हिंदुओं का घर फुकवा रही है। यही चीज़ से हमने रामायण और कृष्णलीला और महाभारत में देखा है। पहले के राक्षस भी यही हिंदुओं के साथ करते थे, हिंदुओं को मारते थे, उनका घर फूकते थे, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे। यही चीज़ से वहाँ पे हो रहा है। तो आज हम लोगों ने ममता बनर्जी को मरा घोषित कर दिया है। आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का शव यात्रा निकाला है। हमारी यात्रा कंपनी बाग से फुहारा चौराहा एसपी ऑफिस होते हुए हम लोग झंडा चौराहे पर ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार किए। मांगे क्या कुछ रहेंगी? राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं।
पहली चीज़ राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि अगर आप लगा पाइए तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और वहाँ पे सेना को भेज दीजिए। हमारी सेना, हमारे भारत देश की सेना उनका इलाज कर देगी, वही सेना जो पाकिस्तान में घुस के मारती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो हिंदू संगठनों को आप संवैधानिक अधिकार दे दीजिए। हम लोग सक्षम हैं एक एक मुल्लों को, एक एक हिंदुओं का नरसंहार करने वाले मुल्लों को घर से निकाल कर उनका नरसंहार किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।